जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सूरज गुप्ता। और आज मैं आपको हमारे देश के परमाणु शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं आपको जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और जिस दुनिया ने सुना वो भी सुनकर हैरान हो चुका था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ऐसी बहुत सारी रोचक कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आज ही के दिन यानी 18 मई 1974 को परमाणु शक्ति बना था भारत और दुनिया इसे देखकर हैरान हो गई। जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन यानी 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम का परीक्षण किया था। इस परीक्षण के साथ भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। पहले 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के पास परमाणु शक्ति थी, परंतु परीक्षण से पहले दुनिया को भनक तक नहीं लगी। और जब इस बारे में बताया गया जब सबको इस बारे में पता चला कि भारत भी परमाणु शक्ति का परीक्षण किया तो दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इन सबको भनक भी नहीं लगी थी। इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि भारत परमाणु परीक्षण कर सकता है। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के सिस्टम ने इतने चतुराई से काम लिया कि उनको भनक भी नहीं लगी और मालूम जब पड़ा तो वह उन्हें इस बात को सुनकर हैरान हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा ही नाम क्यों पड़ा। अब आपको बता दूं कि जहां जो परीक्षण हुआ उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा ही नाम क्यों पड़ा। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, यानी ये जो ऑपरेशन हुआ परीक्षण करने का, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। परमाणु परीक्षण वाले दिन बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ रही थी, यानी जिस दिन परमाणु परीक्षण हो रहा था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखने का सुझाव दिया और मिसाइल पर स्माइल बुद्धा का फोटो भी लगाया था। यानी जो मिसाइल परीक्षण किया गया उस मिसाइल पर एक स्माइल का फोटो लगाया गया था और उसी दिन बौद्ध पूर्णिमा था, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा यानी हंसते हुए बुद्ध महाराज, एक तरह से इसका मुहावरा यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं कि स्माइलिंग बुद्धा का मतलब यह था इस हंसते हुए बुद्ध महाराज। इस तरह से हम एक फ़ोटो चिपकाया गया था स्माइल वाला। परमाणु परीक्षण टीम में 75 वैज्ञानिक शामिल थे। सुबह 8:05 पर भारत ने अपने पहले परमाणु पोखरण का सफल टेस्ट पूरी दुनिया को अपना लोहा बनवाया था। उस बम की गोलाई करीब 102 मीटर गहरी थी, यानी जहाँ से परमाणु परीक्षण हुआ, और जमीन जितना उसका गहराई हुआ कम से कम 1 से 2 मीटर गहराई थी। और आपको बता दें कि यह टेस्ट करके भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया था। तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भनक तक नहीं थी। याद रखिए, पूरी दुनिया को इसके बारे में भनक नहीं थी। तो इसके पीछे का राज क्या है, आइए जानते हैं। यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि दुनिया की महाशक्तियों को भनक तक नहीं लगी और भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। साथ ही यह दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की वह बड़ी असफलता भी थी। हालांकि अमेरिका को संकेत मिल गया था कि भारत परमाणु परीक्षण कर सकता है, लेकिन तत्कालीन निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को कम करके आंका। इसका श्रेय भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस को भी जाता है। यानी जो हमारे भारत देश की खुफिया एजेंसी है वे बहुत ही चतुर थे और इसका गौरव, इसका परिणाम उनके ऊपर भी जाता है कि अमेरिका जैसे बड़े जो एजेंसी है वो तब पता लगाते कि हर देश में क्या होता है, उनको भी भनक नहीं लगी। एक तरह से ये उनकी असफलता भी माना गया था और भारत दुनिया की महाशक्तियों में उभर गया। हालांकि अमेरिका के
यूँ शुरू हुआ था ये सफ़र। भारत को परमाणु शक्ति बनने का काम आज़ादी से कुछ पहले 1944 में शुरू हो गया था। इसका नेतृत्व महान वैज्ञानिक होमी भाभा ने किया था। होमी जी भाभा के निर्देशन में भारत ने अपने इतिहास में परमाणु कार्यक्रम किया। होमी भाभा ने भौतिक वैज्ञानिक राजा रमन्ना के साथ परमाणु कार्यक्रम पर काम करना शुरू किया। इसके बाद कई बड़े वैज्ञानिक इस मुहिम से जुड़े। यानी होमी भाभा ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कार्य को शुरुआत की। उसके बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके साथ जुड़ते गए। परमाणु कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में रफ्तार पकड़ी। यह सफल कार्यक्रम अंत तक पहुंचा तब देश की कमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों में थी। यानी जब इस मिसाइल का परीक्षण शुरू हुआ तब उस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जब ये बनकर रेडी हो गया, जब इंडिया परीक्षण टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने भी भारत के परमाणु को पूरा समर्थन दिया। वैज्ञानिकों ने भी इस बहाने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1974 के आते आते भारतीय वैज्ञानिकों का दल भारत के एक परमाणु बम होने का कामयाब हो गया। तो वह टीम जिसने यह अद्भुत कारनामा कर दिखाया, तो आइए जानते हैं वह कौन सी टीम है जिसने यह अद्भुत कारनामा कर दिखाया। टीम के लीडर भौतिक वैज्ञानिक राजा रमन्ना थे, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक थे। उन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट के काम में समन्वय के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन निदेशक और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर बसंती दुलाल नागर चौधरी के साथ मिलकर काम किया। पीके अयंगर के डेवलपमेंट के प्रयास में निदेशन ने बहुत भूमिका निभाई और आर चिदम्बरम ने न्यूक्लियर सिस्टम डिवाइस का नेतृत्व किया। डॉक्टर नागाटिम्मम सांबा शिवा वेंकटेशन ने चंडीगढ़ स्थित DRDO टर्मिनल रिसर्च लेबोरेटरी का निर्देशन किया, जहां सिस्टम को बनाया गया। तो दोस्तों, जब आपने देखा किस तरह से हमारे देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया, गुपचुप तरीके से किया, और जब टेस्ट किया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। आपने देखा कि उस परीक्षण के करने वाले टीम कौन कौन से थे, उस समय की सरकारें कौन सी थी। ये दोस्तों कुछ एक महत्वपूर्ण इतिहास है हमारे देश का, जिसे आज के दिन हमें याद करना चाहिए। और याद रखिए कि आज ही के दिन परमाणु शक्ति का परीक्षण पूरी दुनिया ने देखा, भारत का, और इसे देखकर सारी दुनिया, बड़े बड़े देश हैरान हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो, ये एजुकेशनल टाइप वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसने आपका ज्ञान बढ़ाया होगा, आपके देश का मान बढ़ाया होगा, आपके भारतीय नागरिकत्व होने का मान बढ़ाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि आपके दोस्तों, आपके परिवार वाले, आपके जो भी आपके साथ जो भी कांटेक्ट में, उन्हें भी नॉलेज मिले। तो दोस्तों, जय हिंद, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सूरज गुप्ता।